कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ की खबर से सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और बात सीहोर की कुबेरेश्वर धाम की, जहां पर आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में लोगों की भारी भीड़ होने की वजह से अव्यवस्था मच गई है और इस दौरान महाराष्ट्र से आई महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा है। बताया यह जा रहा है कि श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में सीहोर पहुंच गए कि तमाम व्यवस्थाएं धराशायी हो गई, फेल हो गई। सड़क पर भी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। जहां से भी सीहोर आने का पहुंचने का रास्ता है, हर तरफ जाम की तस्वीरें हैं। कुछ लोगों ने व्यवस्था को लेकर शिकायत की है, कुछ लोगों ने व्यवस्था को दोष नहीं दिया। न्यूज़ 18 लोगों से अपील कर रहा है कि जहां हैं सुरक्षित रहें, भीड़ में न जाएं, कोशिश न करें जाने की। कुबेरेश्वर धाम में सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी जाना था, लेकिन भारी भीड़ की वजह से सीएम का कार्यक्रम भी रद्द हो गया। हालात को सामान्य करने और लोगों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन और स्वयं सेवक जुटे हुए। महाशिवरात्रि का पर्व भी है और ऐसे में लोगों के साथ प्रशासन को ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है। लोगों की शिकायत यह भी है कि उनके अपने बिछड़ गए हैं, जिनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि मोबाइल काम नहीं कर रहा, मोबाइल का नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। इससे यहां पर अव्यवस्था का आलम बन चुका है। भारी भीड़ की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। महाराष्ट्र से आई महिला श्रद्धालु की तो यहां मौत हो गई। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आयोजित हो रहे रुद्राक्ष वितरण महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। चूंकि सीहोर काफ़ी छोटी जगह है, ऐसे में होटल और लॉज भी सीमित संख्या में, और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो खुले आसमान में अपना डेरा जमा चुके हैं। ये पंडाल के बिल्कुल पास का इलाका, ये खेत है और यहीं पर जो लोग हैं वो अपने घरों से चटाई वगैरह लेकर आए हैं और यहाँ पर ही विश्राम करने लगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, कहाँ से आए हो और क्या उम्मीद के साथ और यहाँ क्यों खुले में बैठना पड़ा? हम हरियाणा यमुनानगर से आए हैं और ऐसा प्रदीप मिश्रा जी ने जो कोई मंदिर भी नहीं जाता था, एक जल लोटे के महत्व को सुनाया, इसी कारण ये इतनी भीड़ लग रही है। यहाँ पर मतलब भक्ति का प्रभाव बढ़ा है, सनातन धर्म की बढ़ रहा है। इससे जो कोई मंदिर भी नहीं जाता था वो मंदिर जाता है और यहाँ पर आ रहे हैं। ये उसी का नतीजा प्रदीप मिश्रा का जो यहाँ कर इतने पंडाल में है। तो आप लोग क्या रात भर खुले में ही रहेंगे कि होटल या कुछ लॉज वगैरह कुछ देखा? नहीं, हम खुले में ही रहेंगे जी। हाँ। तो फिर खाने पीने की व्यवस्था वगैरह सब कुछ है? तो कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है अभी तो हमके। और भी कुछ लोग हैं। आंटी, आप बताइए कि क्या कहाँ से आप आई हैं और क्या व्यवस्था है? जड़गांव महाराष्ट्र से आए हैं हम, फैजपुर, और यही रहेंगे। अभी आए हम दोपहर में। हाँ। क्या होटल या लॉज कुछ तलाशा आपने? नहीं, कुछ भी नहीं है, अभी आए हैं हम जी। हाँ, अभी देखेंगे जी। आप कहाँ से आई हैं और क्या व्यवस्था? दिल्ली। बिल्कुल बेकार व्यवस्था है, बिल्कुल स्ट्रक्चर बेकार है यहाँ का। रुकने का इंतजाम नहीं, खाने पीने का इंतजाम नहीं, पानी भी पैसों से लेना पड़ रहा है। क्या सुना था महाराज जी के बारे में? क्या कि सब कुछ मिलेगा, सब व्यवस्था होंगी, बस आएंगी लेने जाने छोड़ने, कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ अगर हमारे जैसा टीनेजर आए कि चलो सब कुछ है वहाँ पे, तो फिर वो हाथ जोड़ लेगा, आएगा ही नहीं, पसंद ही नहीं करेगा। तो देखिए, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का सामना भी इन लोगों को करना पड़ रहा है और यही कारण है कि इस तरह के खुले आसमान में वो लेटे हुए हैं। आसपास के जो कुएं हैं वहाँ से वो पानी लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अव्यवस्था जो है इनकी उसके कहीं ना कहीं उससे परेशान होना पड़ रहा है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 सीहोर। 1 घंटा बहुत होगा मेरे को यहाँ पे, एकदम ब्रेक लग गया, पूरा नहीं जाम हो गया। ये ऑटो वाला भी आगे नहीं जा रहा और हम आए बहुत दूर से दर्शन के लिए। अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, वो उपाय नहीं है, कुछ गाड़ा भी नहीं है ना। तो लोग परेशान हो रहे हैं, पानी तक के लिए दिक्कत आ रही है। आपने सुना, हमने कुछ श्रद्धालुओं से बात की जो बड़ी आस्था के साथ दूर दूर से, कोई जलगांव महाराष्ट्र से आया हुआ है, कोई दिल्ली से आया हुआ है, कोई हरियाणा से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ है और यहाँ बड़ी दूर दूर से परिवार समेत भी आ गए हैं कई लोग। और यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की वजह से व्यवस्थाएं जितनी की गई थी वो सब नाकाफी यहाँ पर साबित हुई हैं
और भीड़ ज्यादा होने की वजह से देखिए ये तस्वीर भी आई है कि कैसे कहीं पर भी रास्ता मिलता है तो महिलाएं पुरुष जो हैं वो निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी ज्यादा भीड़ में क्या हालात बन जाएंगे इसे समझाना की जरूरत भी नहीं है। रुद्राक्ष महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है कि रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। कोई कह रहा है 25 लाख, कोई कह रहा है कि 48 लाख के आसपास रुद्राक्ष का वितरण यहां पर होना है। पहले दिन बांटे भी गए, काउंटर भी यहां पर लगाए गए, लेकिन महाराज जी का यह भी कहना है कि केवल रुद्राक्ष के लालच में नहीं, अगर शिव भक्त हैं, शिव में रमना चाहते हैं तो लोगों को यहां पर आना चाहिए। कई लोग लालच में आ रहे हैं रुद्राक्ष के और उस चक्कर में भी यहां पर भगदड़ जैसे हालात यहां पर ना बने, इसके लिए बार बार अपील की जा रही है। प्रदीप हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ सीहोर से जुड़ेंगे और उनसे हम जानकारी भी लेंगे कि वहां पर हालात क्या हैं, क्योंकि जब जानकारी मिल रही थी एक महिला की जान चली गई, कई लोग जो हैं उनको तबीयत उनकी बिगड़ गई, घबराहट उन्हें होने लगी, फिर अस्पताल उन सबको ले जाना पड़ा। व्यवस्थाओं से खुश नहीं है, यहां पर जो व्यवस्थाओं का दावा किया गया था उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। ये हम नहीं बल्कि वहां जो लोग पहुंचे हैं जिनसे हमने बात की है उन लोगों का कहना है पानी तक की व्यवस्था नहीं है, रुकने का इंतजाम नहीं है। सीहोर छोटी जगह है, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं, लॉज की व्यवस्था इतनी नहीं है यहां पर, ना ही यहां पर इतने होटल्स हैं, तो ऐसे में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जानकारी यह भी है कि बस संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहां पर जाम लगा हुआ है, वहां पर ऑटो चालक अपनी मनमानी कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्थाओं को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। और तो और जो ज्यादा संख्या में लोग जुट गए हैं, तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं कि लोग जो हैं कहीं से भी आगे बढ़ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं से भी उनको रास्ता मिल जाए। देखिए यहां पर देखिए स्वयं सेवक लगे हुए समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन कैसे रोकेंगे जब ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो क्या करते हैं लोग, देखिए बुजुर्ग लोग आए हैं और फिर वो गिर जा रहे हैं, देखिए कैसे उन्हें निकालना पड़ रहा है। पैरों में कई लोग नीचे गिर गए, उनका बैलेंस बिगड़ गया, तो कई लोगों को ऊपर से निकल गए पीछे वाले। तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, व्यवस्थाओं में सहयोग करने की जरूरत है, लेकिन यहां पर भीड़ इतनी ज्यादा है और हर कोई रुद्राक्ष पाना चाहता है जिसका वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। रुद्राक्ष महोत्सव ही इसका नाम दिया गया है और ऐसे में देख सकते हैं आप जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, टीन शेड्स लगाए गए हैं, उसको तोड़कर लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। भाई उसको लगाया ही इसलिए गया है कि वहां से लोग ना निकले, लेकिन कहीं से भी अगर लोग निकलना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाएं बिगड़ जानी हैं और इसीलिए लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। लेकिन लोग तो इतने परेशान हैं कि कई लोग तो व्यवस्थाएं यहां पर जो जिनका दावा किया गया था उसको उन्होंने पाया ही नहीं और इतने परेशान हो गए कि कई लोग तो वापस लौट गए। और ये पहला दिन है, ये 22 तारीख तक चलना है, कैसे चलेगा इसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग यहां पर पहुंच गए हैं। और हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानकारी हम लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि धक्का मुक्की के यहां पर हालात बन गए थे जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई और हम प्रदीप के पास आगे जाकर जानकारी भी लेंगे, जुटाएंगे उनसे कि क्या अभी ताजा स्थिति है। फिलहाल वहां पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और स्वयं सेवक जो हैं वो भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। और प्रदीप हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे सीहोर से जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या ताजा स्थिति है। प्रदीप, क्या आपके पास अपडेट मिल रहा है और वहां क्या व्यवस्थाएं जिसकी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, क्या उनमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है? लोगों की नाराजगी थी, लोग गायब हो गए हैं, पता नहीं चल रहा अपनों का, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कैसे स्थिति को संभाला जा रहा है? देखिए, जैसे ही अब कथा समाप्ति के बाद में लोगों ने जाना शुरू कर दिया काफी बड़ी संख्या में, तो वहां पर भीड़ का जो दबाव है वो काफी कम हुआ है। इधर प्रशासन भी चौकन्ना हुआ है और मंदिर प्रशासन की जो टीम है वो भी पूरी ताकत से लोगों से जुड़ी हुई है कि किस तरह की व्यवस्था है। लेकिन जो लोग बहुत भारी संख्या में वहां से जो रवाना अपने घरों को हो रहे हैं उससे भीड़ का दबाव कम होगा। अब ये कल का सूरज जो है ये बता पाएगा कि आखिर इस जो भाजपा कथा चल रही है पंडित प्रदीप मिश्रा की, इसके अंतर्गत अब कितनी भीड़ जो है वहाँ अब पहुँच पा रही है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनकी ट्रेनें लेट रही है, गाड़ी जिनके जाम में फंसे हैं,
वो लोग पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाएं स्थल की और वो भी अभी लगातार बढ़ना उनका जारी है, जो इस बात का प्रतीक है कि पंडित प्रदीप मिश्रा का ये जो पूरा भागवत कथा है, ये अपने आप में जो है लोगों के लिए बड़ा आस्था, श्रद्धा, भक्ति का विषय बन चुका है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। प्रदीप ने जानकारी दी कि अब देखना होगा क्योंकि लोग लौटने लग गए। छतरपुर के बागेश्वर धाम की बात कर लेते हैं। यहां पर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाए हुए हैं और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी पहुंच चुके हैं, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंच चुके हैं और मत्था टेकते हुए नजर आए। सिंह ने हिंदुत्व को लेकर कहा कि इसकी छतरपुर के बागेश्वर धाम में आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा, जिसमें दूर दूर से भक्त पहुंचे। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह ने हिंदुत्व को लेकर कहा कि इसकी परिभाषा विशाल है, इसमें सब समाहित है। संविधान में भी इस बात को कहा गया है कि भारत जो है वो हमारे राम राज्य की संकल्पना की गई है, तो राम राज्य की बात करना कोई आपत्तिजनक नहीं है। और हिंदुत्व का मतलब कोई एक जाति धर्म से नहीं है। हिंदुत्व के अंदर सब जातियां, सब धर्म आती हैं। हिंदुत्व की परिभाषा विशाल है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी मंदिर में दर्शन किए, साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी की। पीसी शर्मा ने धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्ध महात्मा बताया और कहा कि धाम को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा की गई है। हजारों लाखों लोगों को जो आशीर्वाद मिला है, चाहे उन्होंने राम कथा की हो चाहे भागवत कथा की हो, तो निश्चित तौर पर लोगों को आशीर्वाद मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लाखों की तादाद में। हम भी आए हैं। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि महात्मा बागेश्वर धाम जी के बारे में जो कंट्रोवर्सीज पैदा की गई, ये गलत है। एक सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध महात्मा हैं और उनसे आशीर्वाद मिला है और उनका हमने स्वागत किया है और यहाँ फिर स्वागत करते हैं। इससे पहले बागेश्वर धाम कमलनाथ भी मत्था टेकने पहुंचे थे। पीसी शर्मा भले बागेश्वर धाम को लेकर कंट्रोवर्सी की बात को गलत बता रहे हों, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ही बाबा को नसीहत भी दी थी। और इधर छतरपुर में ही बागेश्वर धाम में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली एक महिला आई थी और महिला की मौत हो गई। महिला किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। महिला के पति देवेंद्र सिंह का दावा है कि 8 महीने से धाम के चमत्कार से ही महिला जीवित थी। हम बागेश्वर धाम रुक रहे थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। रोज परिक्रमा लगा रहे थे, रोज खा पी रहे थे। आज दरबार में लगने वाला था, वहाँ बैठे थे, बैठा के चलाया था। मैं परिक्रमा लगा के गया हूँ, तब तक इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती थी। कल भी हो गई थी, फिर कुछ सही हो गई थी। बहुत देने के बाद पुलिस वालों ने वहाँ से नहीं, यहाँ से हटा, गाड़ी में डाल। इधर राशन दुकान में मिलने वाले चावल पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। एमपी के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने चावल का प्लास्टिक का चावल को करार दिया और साथ ही जांच की मांग की। सीएम ने इसको लेकर तीखा हमला बोला और चावल को फोर्टिफाइड चावल बताते हुए कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर पाप करने के आरोप लगा दिए। और सरकार जबलपुर में राशन की दुकान पर मिलने वाले चावल पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने चावल को प्लास्टिक का बताया और सरकार से जांच की मांग की। कांग्रेस विधायक ने चावल की वजह से लोगों की तबीयत खराब होने की भी बात कही है। हमने पूर्व में भी कहा, तो सरकारी अधिकारियों ने वक्तव्य दे दिया कि ये तो प्रोटीन है इसमें मिला हुआ, ज्यादा ये प्रोटीन युक्त चावल है। मैंने पढ़ा है समाचार पत्रों में और चैनलों में देखा मैंने। हमको फिर लोगों ने शिकायत की कि बच्चों को दस्त हो रहा है, पकता नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पकाने में इतना टाइम लगता है तो उसमें उनकी गैस भी लगती है। उधर फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक का चावल बताने पर सीएम शिवराज ने खुद मोर्चा संभाला। सीएम शिवराज ने कहा कि ये कांग्रेस का दिवालियापन है। सीएम ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल, कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर। तरुण भनोट ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं।
हालांकि सीएम और प्रशासन ने भी चावल को पौष्टिक बताया है। मामला लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे में जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। परीक्षाएं स्तर पर हैं और ऐसे में एक्स्ट्रा क्लासेस लगनी चाहिए, लगती भी है कहीं पर, लेकिन शहडोल में क्या होता है? बड़ी खबर बता रहे हैं, स्कूल कॉलेज की परीक्षा के चलते लाउड स्पीकर पर बैन लगाया गया है। शहडोल कलेक्टर वंदना वैद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। 16 फरवरी से मई के महीने तक रात में लाउड स्पीकर पर बैन रहेगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर आपको नहीं बजाने हैं। अगर बजाने हैं तो इसके लिए स्पेशल परमिशन लगेगी। एमपी कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेश जारी हुआ है और उल्लंघन किया गया तो 6 महीने की सजा भी होगी और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। शहडोल जिले के भीतर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। इधर प्रदेश में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और डॉक्टर लंबे वक्त से दरअसल पुरानी पेंशन समेत अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स के महासंघ ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कल डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर ड्यूटी दी थी, आज 2 घंटे काम बंद रखा। उनकी हड़ताल से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते आगे भोपाल की बात करते हैं। बड़ा हादसा टल गया। स्कूल बस जो है वो बेकाबू होकर पलट गई। ओम विद्या मंदिर की ये बस बताई जाती है। कई बच्चे हादसे के वक्त बस में ही सवार थे। हालांकि अच्छी बात ये रही, शुक्र की बात ये रही, गंभीर चोट किसी बच्चे को नहीं आई। बालाघाट में डंपर और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें मीरकपुर सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई। खबर मंडला से भी आई। यहां पर ट्रक में अचानक चलते ट्रक में आग लग गई और भीषण आग लग गई। ड्राइवर समेत 2 लोगों ने कूदकर जान बचाई है। निवास बरेला मार्ग के भदारी के पास की घटना। रायपुर से दमोह लोहा लेकर यह ट्रक जा रहा था। जांच में पुलिस जुटी। उज्जैन के बाद शिव नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे में महाकाल मंदिर में 7वें दिन बाबा का उमा महेश रूप में श्रृंगार हुआ। भगवान महाकाल की गोद में मां पार्वती विराजमान हैं, जिसमें महाकाल के साथ साथ मां पार्वती ने भी श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर 9 दिनों तक शिव नवरात्र का पर्व होता है और इस बीच महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बैरिकेड से ही दर्शन कराए जा रहे हैं। 25 सेकंड में खबर पर